ये 27 मार्च 1836 था। कर्टलैंड, ओहियो में सेंट सुबह जल्दी लाइन में लग गए, कुछ तो सुबह 7 बजे ही। लॉर्ड के नए बने घर में एंटर करने की उम्मीद में सुबह 8 बजे डोर्स खुले और वे शांति से कर्टलैंड टेम्पल में एंटर कर गए। कई लोगों के लिए यह श्रद्धा और विस्मय का पल था। इस डिस्पेंसेशन में एक टेम्पल बनाया गया था और इसे लॉर्ड को डेडिकेट किया जाने वाला था। टेम्पल के अंदर जोसेफ स्मिथ ने डेडिकेटरी प्रेयर करने के लिए खड़े हुए, जो रेवलेशन से मिली थी और डॉक्ट्रिन एंड कोवेंट्स 109 में रिकॉर्ड की गई थी। उनकी आवाज हॉल में गूंज उठी कि तेरी महिमा तेरे लोगों पर और इस तेरे घर पर टिकी रहे, जिसे हम अब तुझे अर्पित करते हैं। कर्टलैंड टेम्पल मॉडर्न टेम्पल्स जैसा नहीं था। इसमें कोई बपतिस्मल फॉन्ट नहीं था, कोई सीलिंग रूम्स नहीं थे और कोई सेलेस्टियल रूम नहीं था, लेकिन यह न्यू टेस्टामेंट के टाइम से कमांडमेंट द्वारा बनाया गया फर्स्ट होली हाउस था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लॉर्ड अपने सेंट्स को ऊपर से शक्ति प्रदान करने का अपना वादा पूरा करेंगे। जैसे ही जोसेफ ने प्रेयर की, उन्होंने मांगा कि तेरे सेवक इस घर से तेरी शक्ति से लैस होकर बाहर निकलें और कि टेम्पल तेरी होलीता का स्थान हो, जहां सेंट्स लॉर्ड की प्रेजेंस को फील कर सकें और उनका वर्ड रिसीव कर सकें। अटेंड करने वालों ने बाद में स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन की गवाही दी, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एलिजा आर स्नो ने कहा, कोई भी नश्वर भाषा उस यादगार दिन के हेवनीय मैनिफेस्टेशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। दूसरों ने टेम्पल के अंदर और यहां तक कि छत पर भी एंजल्स को देखा, जो स्तुति के भजनों में शामिल हो रहे थे। एक हफ्ते बाद रविवार 3 अप्रैल 1826 को जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउडरी टेम्पल में वेल के पीछे गहरी प्रेयर में लगे हुए थे। अचानक वेल उनके दिमाग से हट गया। जोसेफ ने रिकॉर्ड किया, हमने लॉर्ड को पल्पिट के ब्रेस्टवर्क पर खड़ा देखा। उनकी आंखें आग की लौ जैसी थीं, उनके सिर के बाल प्योर स्नो जैसे सफेद थे और उनकी आवाज बड़े पानी के दौड़ने की आवाज जैसी थी। सेवियर ने डिक्लेयर किया, मैंने इस घर को एक्सेप्ट कर लिया है और मेरा नाम यहां रहेगा और मैं इस घर में अपनी दया में अपने लोगों के सामने खुद को प्रकट करूंगा। फिर 3 हेवनली मैसेंजर अपीयर हुए। मोसेस ने इजराइल के गैदरिंग की कीज कमिट की। एलियास ने अब्राहम के गॉस्पेल को रिस्टोर किया और एलिया मालका आई की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वापस लौटे, सीलिंग पावर प्रदान करते हुए धरती और स्वर्ग में परिवारों को बांधने की शक्ति। कर्टलैंड टेम्पल इस डिस्पेंसेशन में टेम्पल वर्क की शुरुआत थी। यह ब्लेसिंग की शुरुआत है, लॉर्ड ने कहा। उस दिन से टेम्पल्स पूरी धरती पर बन गए हैं। ऑर्डिनेंस ने जीवित और मृतकों को बांधा है और स्वर्ग जो कभी ढका हुआ था विश्वासियों के लिए खुलता रहता है। हर बार जब मैं लॉर्ड के घर में एंटर करता हूं तो मैं उनकी होलीता की जगह में कदम रखता हूं। मैं पवित्र भूमि पर चलता हूं और मुझे याद है कि कर्टलैंड में जो ब्लेसिंग शुरू हुई थी वे हमारे जीवन में अभी भी सामने आ रही हैं, कोवेंट्स के थ्रू, प्रीस्टहुड कीज के थ्रू और जीसस क्राइस्ट की पावर के थ्रू।